प्यारे साथियों नमस्कार। नेक्स्ट स्कूल एग्जाम पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज की इस क्लास में पूरा अनुपात समानुपात अर्थात रेशियो टॉपिक कवर करेंगे। देखिए कुल 16 टाइप के प्रश्न हैं। 16 टाइप में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका बचे। तो बिना देर किए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरा रेशियो टॉपिक कवर करेंगे जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए समझिए, उन्होंने बताया कि जो दो संख्याएं हैं वो 3:2 में है। 3:2 में है। इनका योग बताया कि 150 हो रहा है। योग कितना हो रहा है? 150। आप देखिए 3 और 2 का योग टोटल कीजिए, कितना हो रहा है अपना? 5। तो याद रखना जो इनकी 150 वैल्यू है वो अपने 5 के बराबर, 150/5। अब पूछे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। छोटी क्या होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई। कभी कभार पूछ लेता है कि इनमें अंतर कितने का, तो 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पूछा उसने कि छोटी संख्या क्या है, हम जानते हैं 2 छोटी संख्या है, तो 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 से काटा ये 30 बार गया, 30 बार, और 30 दूनी 60। तो 60 आपका ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है सोनी मोनी और टोनी। सोनी मोनी टोनी, देखिए 3 कैंडिडेट हैं। एक है सोनी, एक है मोनी और एक है टोनी। सोनी मोनी टोनी में 2400 रुपये को बांटना है। कितने रुपए हैं? 2400। और रेशियो क्या है? इसे 2 रुपया देना है, इसे 3 रुपया और इसे देना है 5 रुपया। 2 3 5 के अनुपात में ये धनराशि आपको बांटनी है सोनी मोनी और टोनी में। अब आप ये देखिए 2 3 5 और 5 टोटल 10 रुपये हो रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से रुपये हो रहे हैं 2400। तो जो 2400 वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 10 की है। तो 2400 वैल्यू आपके 10 की हो गई। पूछा क्या उसने? सबसे अधिक धन किसको मिला? हम सभी जानते हैं सबको सबसे अधिक 5 रुपया टोनी को मिल रहा है। तो 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 0 से 0 काटा, मल्टीप्लाई कीजिए। 0 0 5 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो इसे 1200 रुपये मिलेगा टोनी को। किसे? टोनी को। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन फोर्थ है यहाँ वो भी ठीक है, 1200 रुपया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन पर आपका टाइप भी देखने को मिल जाएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, पूछा गया। देखिए कुछ संख्या यहाँ पे इस क्रम में दे रखी हैं कि x/3 इक्वल टू y/4। याद रखना जब भी इस टाइप से नंबर दिए जाते हैं तो जो संख्या नीचे लिखी रहती है वो उसी की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। हमको इक्वेशन दे रखी है 2x + y और 3x - 2y। देखिए x की जगह पर मुझे 3 रखना है और y की जगह पर रखना है 4। तो x की जगह पर 3 रखिए, 2 3 जा 6 और y की जगह पे 4। x की जगह पर 3, तो 3 3 जा 9 माइनस y की जगह 4 2 जा 8। सॉल्व करिए, 6 4 हो गया 10 और ये 9 में से 8 गया तो 1। रेशियो आया आपका 10:1, जो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10:1। अगला प्रश्न है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए अगला टाइप है बहुत गजब। ये भी पूछा गया कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो इनका अनुपात बताइए। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। देखिए 100 से 100 काट दिए, 5 से काट दीजिए, 5 पंचे और 5 चौक 5x है। देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसके यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में तो ये x के नीचे आ जाएगा। तो x/4 और बराबर y/5। x/4 y/5। तो 4:5 यही आपका आंसर भी हो गया, जो कहीं ना कहीं ऑप्शन थर्ड में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अगला फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से है कि x की वैल्यू 4 रखनी है और y की 5। इक्वेशन है आपकी 5x - 3y और दूसरी बार है 6x + 3y। वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू 4 रखनी, तो 5 चौक 20 और y की जगह 5 5 दिया 15। x की वैल्यू 4 तो 24 और y की वैल्यू 5 तो 15। 20 में से 15 गए, 5 बचे और इसे प्लस कर दीजिए आप। तो 24 और 15 को जैसे आप प्लस करोगे तो 39 हो गया। तो ये 5:39, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, 5:39। अगला प्रश्न है कि 3 कक्षा में 4 5 और 3 के अनुपात में छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ जाएं, जिससे इनका अनुपात ये हो जाएगा। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? बहुत लाजवाब प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इसे इस टाइप से आप कीजिए कि पहले 4 5 3 का अनुपात था, बाद में 5 6 4 का अनुपात हो गया। आप देख पा रहे हैं 3 से 4 नंबर कहीं ना कहीं एक बढ़ रहा है, अर्थात एक विद्यार्थी बढ़ रहा है, और इनके हिसाब से 15 बच्चे बढ़ रहे हैं।
तो 15 वैल्यू हो गई 1 की। पूछा गया है कि पहले कितने बच्चे थे तीसरी कक्षा में, तो तीसरी में 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई, 15 तिया 45, 45 आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ही सही है। सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जोड़ और घटाने पर आधारित प्रश्न, ये भी बहुत जबरदस्त है, कई बार पूछा गया है। उन्होंने बताया कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 5:7 हो जाए। 17 और 19 दे रखा है, क्या घटाएं कि 5 और अनुपात 7 हो जाए। बस कुछ नहीं, आप ये देखिए यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं तो बराबर कर सकते हैं। जब दोनों जगह डिफरेंस सेम है तो 19 में से हम क्या माइनस करें जो आपका 7 बचे, तो कहीं ना कहीं 12, कितना 12, जो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है आपका। जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। बताया गया कि 3:5 में कोई संख्या है, इसमें क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए। सबसे पहले का हम अंतर देखिए, यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ अंतर है आपका 1 का, तो इसके लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं। 3 5 था, 2 का अंतर, 4 6 2 का अंतर, 5 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए, तो 1। तो यहाँ पर भी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के और लड़कियां इस अनुपात में हैं। यदि 50 लड़कियां और बढ़ जाएं तो अब लड़के लड़कियों का अनुपात क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है, कुछ नहीं है। आप सबको बता दूं, यदि आप चैनल से जुड़ जाते हो तो मैथ बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पूरी तैयारी विषय विशेषज्ञों की देख रेख में की जाती है। और मैं अगर अपनी बताऊं तो क्लास 10th 12th से लेके और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जब भी हमने कवर किया है तो मैथ में पूरे नंबर आए हैं। आप चैनल से जुड़ते हो तो आपका मैथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बताया गया कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, कुल कितने बच्चे हैं 400। उसमें बताया गया लड़के और लड़कियां 5:3 में हैं, 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, 5 3 टोटल हुआ कितना 8 और है आपका 400, तो 400 वैल्यू हो गई 8 की। पहले हम लड़के निकाल लें, ये बॉय हैं आपकी, ये गर्ल है, ठीक है। यदि हम लड़कों की संख्या प्राप्त कर लें, 8 से काटा 8 पंच 40, 50 बार, तो कहीं ना कहीं 250 आपके लड़के हैं और 150 आपकी लड़कियां हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 400 ही तो करना है। हमें पता है कि 50 लड़कियां और आ जा रही हैं। अब वो 250 लड़के हैं और 150 50 200 लड़कियां, 250 लड़के और 200 आपकी लड़कियां। रेशियो चाहिए तो काट दिए 0 से 0, 5 से काटिए 4 बार, 5 पंचे 25, 5:4। जिस जगह भी समझ में ना आए कृपया वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है आपका। सीरीज के अगले टाइप के प्रश्न बहुत लाजवाब है ये भी, कि दो संख्याएं 7:9 में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। कितना जोड़ दें 5, तो वो 4:5 में हो जाती है। देखिए संख्याएं 7:9 में है और 4:5 में हो रही हैं। 7 9 में 2 का अंतर है, यहाँ अंतर है 1 का, तो मुझे ये दोनों अंतर समान करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, समान। और आप सभी जानते हैं अंतर समान करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। ऊपर था 7:9, नीचे हो गया 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब आप देखिए वो बता रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है, लेकिन अपने हिसाब से कितना जोड़ा रहा है, वो 1। क्वेश्चन बोल रहा है 5 जोड़ना है, लेकिन जुड़ रहा कितना है, 1 है। पूछा गया कि बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या तो 9 ही थी ना, तो 9 से कर दी मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 यानी कि 45। टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 45 पढ़ लेना ऑप्शन सेकंड आप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो संख्या इस अनुपात में है, प्रत्येक दो संख्याएं 2:3 में है, प्रत्येक में 5 घटा दिया है तो ये अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखना सभी, दो संख्याएं 2:3 में है और वो 3:5 में हो रही हैं। यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 2 का, तो अंतर समान करने के लिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 5, ठीक है। इसे सेम रखिए, इसे चेंज कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसे सेम रखिए। क्वेश्चन अब आपका ये खत्म हो गया, बस ये बचा है। 4 6 था, 3 5 हो गया, कितने की कमी हो रही है, 1 की। लेकिन ये बता रहे कमी कितने की हो रही है, 5 की। इनके हिसाब से 5 की कमी है, अपने हिसाब से 1 की कमी है। पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कितनी है, 6 पंचे 30, 30 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2000 रुपए PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि P को Q का 2 गुना और Q को R का आधा मिले। इस टाइप के प्रश्न में आपको सबसे पहले रेशियो भरना आना चाहिए। PQR 3 कैंडिडेट हैं, P को Q का दुगना मिल रहा है, अगर इसे 1 रुपया तो इसे 2 रुपया मिल रहा है।
अगले लाइन में बताया कि क्यू को आर का आधा, अगर आर को 2 रुपये तो इसे 1 रुपये। रेशियो बढ़ने के लिए जो खाली जगह होती है वहाँ पड़ोसी जाएंगे, यहाँ ये पहुँच गया और यहीं मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, रेशियो आया, टोटल हुआ 5, 2 1 3 2 5। रुपया कितना है 2000, अपना है 5 रुपया, जिसकी वैल्यू चाहिए उसका मल्टीप्लाई। तो पूछा गया है तीनों का हिस्सा बताइए क्या क्या होगा। तो एक बार ये दो निकालिए, ये वाला, तो 5 से ये काटोगे 400 बार जाएगा, 400 गुणा कर दीजिए, 400 दूनी 800, 400 एकम 400 और 400 दूनी 800, तो 800 400 और 800 इस क्रम में रुपए विभाजित हो जाएंगे। अगर हमसे यहाँ पी का हिस्सा पूछा है तो 800 आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न पूछा कि 3 संख्या इस अनुपात में है, यदि तीनों संख्याओं का योग इतना हो तो बड़ी संख्या क्या है। संख्याएं दे रखी हैं 10 अनुपात 15 अनुपात 24। टोटल कीजिए 5 4 9 2 3 4, अपना 49 हो रहा है, इनका हो रहा है 98, तो 98 बटे 49, यानी कि काटा 2 बार जाएगा। कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 10 दूनी 20, 30 और 48। पूछा बड़ी संख्या क्या है, तो 48 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर। सीरीज का अगला प्रश्न एक्स वाई जेड में 3500 रुपये इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ये भी अपना रेशियो पे आधारित प्रश्न है, बहुत सरल तरीका से सॉल्व करने का। एक्स वाई जेड में देखिए एक्स वाई जेड, जो नंबर 2 बार आए, ए बी सी डी का अल्फाबेट जो 2 बार आए उसे बीच में लिखना है। एक्स वाई बताया ये 5 है और ये 4 है, जेड की यहाँ कोई बात नहीं हुई। यहाँ वाई बताया 3 है, जेड 2 है, एक्स की कोई बात नहीं हुई। याद रखना खाली जगह पे हमेशा पड़ोसी आएगा, तो ये 4 यहाँ पहुँच गया और ये 3 यहाँ पहुँच गया। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये इसके रेशियो हो गए हैं। अब वो पूछा क्या है कि टोटल रुपया 3500 है। आप टोटल कीजिए 12 12 5 17 10 27 8 35, अपना 35 है, उनका है 3500, यानी कि कहीं ना कहीं 100 गुना मुझे करना है हर नंबर को। तो बी को कितना मिलेगा, बी अर्थात सेकंड को कितना मिलेगा, तो सेकंड को बस मुझे 100 गुना कर देना है, तो 1200 आंसर बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन फोर्थ है। ये सीरीज का अंतिम प्रश्न था। बहुत जल्द इस सीरीज का बी पार्ट आएगा, लेकिन बी पार्ट आने की एक ही कंडीशन है, वीडियो पे कम से कम 15+ लाइक होनी चाहिए, जिससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। देखिए आप सभी जानते हैं इसकी कहीं ना कहीं इन सभी कामों को करने में एक ज़बरदस्त मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। निःशुल्क क्लास चल रही है, आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ट्रिक देखते रहने के लिए मैथ फुल चैप्टर नाम की प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।